छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है। खान ने भाई फराह खान ने जो बोला ठीक बोला है। रंग लगाने के नाम पे कल दे रहे हैं। ये हिरासत में लिया जाएगा, पहले तो खाएगा मार, या वो पिज्जा भी हो सकता है। क्रिप्टिक पोस्ट मत खेलो। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लेग स्पिन है, कौन सी ऑफ स्पिन है, कौन सी गुगली। ट्रम्प सीम्स टू मी इज इंस्पायर्ड बाय सनी लियोनी, नहीं देओल। टैरिफ पे मैं मजाक नहीं कर रहा था, सही में एस स्टैटर करूंगा तुम्हारा। जैसे ईयर सेंचुरी मार देगा तो ये मुनमुन दत्ता के डीएम में बोलेंगे भाभी जी हटिए। रंग लगाओ पर पूछ के, प्रेम का त्योहार है, बदतमीजी का नहीं। नमस्कार, आदाब एंड सार्थक टू द होली स्पेशल ऑफ वेलकम। भाई क्यों पिलाई भूल मुझे, मैं भांग रहा हूं। देखो इस बार की होली ना पूरे पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी सेंसिटिव हो गई थी, क्योंकि एक तो रमजान का पाक महीना और होली के साथ क्लैश कर रहा था जुम्मे का दिन। जुम्मे की रात है, इसका नशा नहीं उतरा अभी तक। इनफैक्ट इतना ज्यादा टेंशन बनाने की कोशिश हो रही थी कि बात ये नहीं थी कि होली है, पर शुभकामनाएं देनी है, मुबारकबाद। आज हमारे देश में कोई भी शुभ ईद या ईद की बधाई नहीं कहता, लेकिन जब होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं तो होली की बधाई से ज्यादा बहुत सारे लोग होली मुबारक कहते हैं या होली की मुबारकबाद कहते हैं। इसकी होली अलग ही बनती है, लोग रंग लगाते हैं, ये आग लगाता है। बेसिकली बहुत ही बड़ा दिन था और मामला कम्युनल ना हो जाए इसकी टेंशन बहुत थी। और फिर मीडिया के अलावा कुछ अनसोशल एलिमेंट्स जो होली के त्योहार को ट्रॉमा बनाने में लगे थे। एक एक करके बताता हूँ। फराह खान के स्टेटमेंट पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब उन्होंने बोला सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। और फिर इनकी हुई खूब ट्रोलिंग। कमांडर कृष्ण बोलते हैं बॉलीवुड की छपरी क्वीन, मैं छपरी हूं पर मेरा फेस्टिवल तो ईद है। सेम, दिस इज द सिस्टर ऑफ परवर्ट मैन साजिद खान। होली छपरी लड़कों का फेस्टिवल है तो पहले अपने छपरे भाई को देख मुट। आउच। MCABC, हलाला और तहर्रुश का शौक रखने वालों की होली से तकलीफ होती है। भाई तहर्रुश क्या होता है? कैसे मुसलमान, सॉरी यहाँ पे मेरी नॉलेज कम पड़ गई। बट कई लोग इनके सपोर्ट में भी आए कि होली के बहाने कुछ लड़के निकल के लड़कियों को परेशान करते हैं। दिस सेंटिमेंट वाज शेयर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मेनी इन्फ्लुएंसर्स। खान ने भाई फराह खान ने जो बोला ठीक बोला है ना। छपरी लोंडों का फेवरेट त्योहार होली ही होता है भाई। इससे अच्छा त्योहार क्या होगा? रंग लगाने के नाम पे कल दे रहे हैं। अब इंडिया में किसी के साथ कोई क्राइम होता है ना, मैं तो उसी की गलती मानता हूँ जिसके साथ हुआ है। अरे बहन तुझे पता है वहां पे होली में इतनी भीड़ भाड़ होती है, छेड़छाड़ होती है, लड़कियों के साथ छपरी आते हैं, तो तू गई क्यों है वहां पे? अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को रात को डिफेंड किया कर। हमेशा कंपैरिजन ऑन रखो, होली ईद से क्यों बढ़िया है, ईद होली से क्यों बढ़िया, और कमेंट में एक दूसरे की माँ बहन को गाली बकते रहो। अब इसके बाद नकुल धुल की रैंडम सेना से लड़ाई हो गई। साला मेरे पे वीडियो काय को बनाया रे तू? 2 लाख के सब्सक्राइबर, मेरा समझता क्या रे अपने आप को? एक नहीं 10 वीडियो बनाएगा, पता क्या करेगा। खूब ई लफड़ा हुआ, गाली गलौज। तुम जाके पूरा नियॉन मैन पे लफड़ा देख लेना, मैं बताने लग गया तो मेरी स्क्रिप्ट वॉल्यूम 1 की लिरिक्स लगेगी। Now coming back to the controversial statement of फराह खान, क्या इन्होंने जो बोला वो सही था? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो देश भर में सबसे बड़ी जो होली मनाई जाती है वो मनाई जाती है मथुरा वृंदावन में। कहीं से भी पहले यहाँ होली स्टार्ट हो जाती है और कई दिनों तक कई तरीकों से होली खेली जाती है। बड़ा फेमस इवेंट है ब्रज की होली। अब यहाँ से कुछ वीडियो सामने आती हैं जहाँ कुछ लड़के होली के बहाने लड़कियों को गलत ढंग से रंग लगा रहे थे, उनके प्राइवेट स्पेस को इन्वेड कर रहे थे। यू नो व्हाट आई मीन। कलर पड़ रहा है, बिल्कुल इन पे ज्यादा पड़ रहा है। टारगेट फिक्स है भाइयों का, उल्टा है फिर भी तू जालो। टारगेट फिक्स्ड है भाभियों पर, ये थोड़ी कुछ प्रॉब्लमेटिक है। पहले ही कमेंट है फराह खान वाज़न्ट रॉन्ग, वन ऑफ द रीजन आई अवॉइड होली। और भी कई सारी वीडियोस हैं, पूरा कंपाइलेशन है, गारंटी नहीं दे सकता कौन सी इस साल की है कौन सी पिछले साल की, बट है सब होली की। एक ये वीडियो है जिसमें एक परिवार के कुछ मेंबर्स गली से निकल रहे होते हैं और आदमियों ने एक पूरा घेरा बनाया हुआ है, औरत को बीच में रखे हुए हैं, एज इफ दे आर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम सम वल्चर्स। और तुम देख लेना कि पूरे आते ही जब रंग लगाया जाता है तो लड़के भी लड़की को ही टारगेट करते हैं, कोई लड़के को रंग नहीं लगाता। मतलब द मेल्स ऑफ द फैमिली आर लिटरली प्रोटेक्टिंग द वुमेन। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो पिछले साल एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जहां पर एक जापानीज यूट्यूबर को हरास किया गया था। अब एक वीडियो देखो ये वाली। एक सेकंड, आपने अभी तक रंग लगाने से पहले किसी से पूछा है? नहीं मैम। आपको नहीं लगता कि एक बार पूछ लेना चाहिए कि होली पे आपके रंग लगा दें क्या? ये प्रेम का त्योहार है, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियां जो यहाँ पे इस रंग को देखने आई होंगी वो असहज हो सकती हैं इससे। ये प्रेम की होली है यहाँ पे, इस बार नहीं हर बार से यही होता। अब पता है ये वीडियो मैंने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों दिखाती है। कई लोग ना ये बात समझ नहीं पाते कि आप सबके साथ खुशी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है,
पर सामने वाला उसमें खुश भी तो हो। मैं तो यहाँ पे लड़कों के ही डिफेंस में जाके बोलूंगा कि कई सारे ऐसे लड़के हैं जो होली पे हरकतें करते हैं और उनको लगता है कि ये ठीक है, ये नॉर्मल है, अरे हमको अलाउड है, होली पे तो ये माफ है, उनको ये प्रॉब्लमेटिक लगता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि लाइक सिविक सेंस, लाइक सेक्स एजुकेशन, अ वुमेन्स पर्सनल स्पेस इज ऑल्सो समथिंग वी नीड टू बी टॉट। महिला के कितने करीब जाना है, उसका कितना स्पेस पर्सनल है, सिखाना पड़ेगा हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में। आप किसी महिला को टच करके उसका रंग लगा सकते हो कि नहीं? औरत इतनी खूबसूरत बनावट है, वो बिना बताए बता देती है, पर पूछना फिर भी पड़ता है। इट्स वेरी सिंपल, रंग लगाओ पर पूछ के। प्रेम का त्योहार है, बदतमीजी का नहीं। चलो, प्रेम और बदतमीजी से याद आया, हमने भी होली मनाई और उसका एक थोड़ा सा वीडियो बनाया हुआ है। अगर देखना है तो देख सकते हो, नहीं देखना है तो इस टाइम तक स्किप करके अगली न्यूज पे चलते हैं। Happy. हाँ जी। How do you make such brilliant biryani? I am trained, sir. Say something humble also, probably. It is just my magical hand. अबे क्या हो रहा है यहाँ पे? And now let's discuss the धनश्री चहल कंट्रोवर्सी। ये अलग मीरा कान्हा की कहानी। इंडिया में इस पर सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच में युजवेंद्र चहल आरजे महवेश के साथ दिखे। इसके पहले धनश्री वर्मा के साथ इनकी डिवोर्स की रूमर्स काफी ज्यादा चर्चा में थी। इन्होंने साथ में पोस्ट किया और लोगों ने शेयर किए मीम्स। आराम से भाई अपने क्लब में शामिल होने जा रहा है। इससे अच्छा तो वो वाला मीम है ना कि हम चारों का एक ग्रुप है, हम कह देते हैं हाय हाय मतलब हाय, आ जाते हैं। हम लोग का ना ये 3 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। हम लोग का जब भी थोड़ा सा मतलब मन करता है पीने खाने का तो खाली हाय कर देते हैं। मीम्स ने तुड़वा दी जोड़ी। ये भी ठीक है। एंड एक और ट्विस्ट तब आया जब धनश्री के अकाउंट पे चहल के साथ कुछ फोटोज रिवाइव हो गई। शायद पहले आर्काइव कर रखी होंगी, जो भी मसला था दिखने लगी वापस। देखो, आई विल स्टैंड बाय माय वर्ड्स, इनका पर्सनल मामला है, हम कुछ नहीं बोलेंगे यहाँ पे। बस एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी है भाई साहब, लोगों को बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में, तुम सीधा साफ साफ बता दो। एक क्रिप्टिक पोस्ट मत खेलो भाई, बॉलिंग ऑन फील्ड करो ना। ऑफ फील्ड भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लेग स्पिन है, कौन सी ऑफ स्पिन है, कौन सी गुगली। ओके, अनदर डे अनदर हिट एंड रन केस, और इस बार तो होली के ही दिन, वो भी एक ड्राई स्टेट से। ये हुआ वडोदरा में, जहां कार एक्सीडेंट में एक महिला की जान चली गई और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब नोटिस करना, यहां पे मैं हिट एंड रन बोल रहा हूं, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं, क्योंकि दारू पी के गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यहां आदमी ही आउट ऑफ कंट्रोल था, इसका कुछ अलग सीन था। बट सिल्वर लाइनिंग यार, कोई ड्राइवर को किडनैप नहीं करना पड़ेगा। इस बार डंके की चोट पे वीडियो रिकॉर्ड हो गई। ये देखो, अनदर राउंड तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे बच्चों को झूला झुलाने निकला हो। खैर, ड्राइवर की पहचान हो गई है, 23 वर्षीय रक्षित चौरसिया है, बनारस के वडोदरा के किसी कॉलेज में लॉ स्टूडेंट है। एंड ये वाली न्यूज डेजावू है, मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं, अभी बताता हूं क्या होगा। ये हिरासत में लिया जाएगा, पहले तो खाएगा मार, या वो पिज्जा भी हो सकता है, पर जो भी खाएगा अकेले खाएगा। डॉक्टर पुलिस साथ में नहीं खाएंगे, वो खाएंगे घूस। और फिर इसके बाद लिया जाएगा ब्लड सैंपल, पता नहीं किसका, लेकिन हाँ इतना पक्का है एक बड़ा केस है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा ऐसे। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द टेक वर्ल्ड। एयरटेल और जियो के साथ पार्टनर करके अब स्टारलिंक अपनी सर्विसेज इंडिया में लाने जा रहा है। एक तो ये मस्क, ये हर 2 साल में एक नई कंपनी एक नया बच्चा ले आता है। अब देखो, स्टारलिंक बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत टाइम से चाह रहे थे कि इंडिया आ जाए, बट इंडियन टेलीकॉम जायंट्स इसका विरोध कर रहे थे। पर अब मस्क के पास बैक है। एंड सोचो क्या टेक्नोलॉजी है यार, सीधे सैटेलाइट से आपका इंटरनेट चलता है। इट शोज यू हाउ फास्ट टेक इज इवॉल्विंग एंड चेंजिंग द वर्ल्ड। और जब चीजें इतनी जल्दी इतना खतरनाक तरीके से बदल रही हो, तो भाई तुम्हारी वो डिग्री जो तुमने छगनलाल कॉलेज से एग्जाम की एक रात पहले पढ़ के लिए, वो काम नहीं करेगी। यू नीड टू नो मोर और नो समथिंग दैट नोज मोर, जैसे आजकल कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये फोटो देख रहे हो, गूगल से डाउनलोड नहीं किए, ये हमने एआई से जनरेट की है। हम भी अपनी वीडियो में बहुत सारे ऐसी चीजें यूज करते हैं, और आज के टाइम पे अगर आपको अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, अपनी स्किल्स बढ़ानी है, तो आपको एआई सीखना ही पड़ेगा।
और उसके लिए आप स्केलर चेक कर सकते हो, जहां एडवांस्ड एआई और मशीन लर्निंग कोर्स में आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम मिलता है। इसमें एआई एमएल के बेसिक्स, कोर और एडवांस्ड सब कुछ कवर किया जाता है। और वो जो सबसे अच्छी तरीके से एआई को समझते हैं वो सबसे बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, उनके एल्गोरिदम बनाते हैं। इसीलिए स्केलर में गूगल और मेटा के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो खुद आपको लाइव मास्टर क्लास देंगे। और सिर्फ किताबी बातें नहीं होंगी, 50 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपना ऐप कैसे बनाना है, अपना खुद का चैटबॉट कैसे बनाना है, और यहां तक कि आपको अपना खुद का एआई मॉडल कैसे बनाना है, सब सिखाया जाता है। ये एआई टूल्स तो आप सीखोगे ही, और हर महीने आपको एक्सपर्ट्स के साथ वन-ऑन-वन मेंटोरशिप भी मिलेगी। और आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इसीलिए आपको लगभग 20,000 स्टूडेंट्स की एआई फोकस्ड कम्युनिटी का एक एक्सेस भी मिलेगा। बात कर लो, सोच लो, समझ लो, लाइक माइंडेड पीपल। और सबसे जरूरी, स्केलर में आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगा, मतलब रिज्यूमे मेकिंग, करियर काउंसलिंग, मॉक इंटरव्यूज, सबकी जिम्मेदारी स्केलर की। एंड इफ इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, साउंड्स एक्साइटिंग, तो इनके अगले बैचेस के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है, जाके आप जल्दी से रजिस्टर कर सकते हो। चलो, एलॉन मस्क की बात हो ही रही है तो अब उसकी कंपनी की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, एंड स्पेसिफिकली उसकी पॉलिसीज जिसकी वजह से बसूड़ी पड़ी हुई है। एंड दिस गाय इज इन स्पॉटलाइट टुडे। आप जानते होंगे कि बीते कई दिनों से इंडिया का स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश कर रहा है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो चेक करो अपना पोर्टफोलियो, गुलाल से ज्यादा लाल मिलेगा। इनफैक्ट पिछले 3 महीने के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। $1 ट्रिलियन। अगर आपको सब्सटैंशिएट करना है कितना बड़ा अमाउंट है तो सोचो, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हम बनना चाह रहे हैं। जो हम एम कर रहे हैं उसका 20% ऑलरेडी उड़ गया मार्केट से। तो अब इससे पहले तुम बोलो और दो मोदी को वोट, तो बता दूं ये सिर्फ इंडिया के स्टॉक मार्केट में नहीं हो रहा है, वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि इस टाइम पे सबसे स्टेबल इकोनॉमी को सबसे अनस्टेबल आदमी हेड कर रहा है। ट्रम्प सीम्स टू मी इज इंस्पायर्ड बाय सनी लियोनी, नहीं देओल। टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। अब भाई, साल में अभी तक इतने दिन नहीं बीते हैं जितने इसने पॉलिसी चेंजेस कर दिए हैं। स्टार्टिंग विद मास डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ जाना, गाजा को कब्जाने की धमकी देना, कनाडा के साथ कलेश, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज, मस्क के साथ अफेयर, एलजीबीटी कॉम के साथ ब्रेकअप और जेलेंस्की के साथ करके कलेश। और अब ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से अमेरिका और चाइना ऑलमोस्ट एक ट्रेड वॉर तक आ गए। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स हर जगह से अपना पैसा खींच रहे हैं कि भैया नुकसान नहीं झेलना। और अमेरिकन इकोनॉमी में रिसेशन, मंदी आएगी या नहीं, इसका एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है बॉन्ड यील्ड्स। और जब बॉन्ड यील्ड्स नीचे जाते हैं मतलब कि इकोनॉमी बहुत अनस्टेबल हो गई है। अब अगर आप पूछो कि ट्रंप की दिक्कत क्या है, तो भाई धंधे वाला आदमी है, उसकी दिक्कत है ट्रेड डेफिसिट, और टू बी स्पेसिफिक टैरिफ्स। अब यूजुअली क्या होता है कि एक बड़ी इकोनॉमी में बाहर की कंट्रीज अपना बेच देती हैं सामान, लेकिन छोटी इकोनॉमीज थोड़ा सा टैरिफ्स लगाती हैं बाहर के जो देशों से प्रोडक्ट आ रहे हैं, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर सकें। पर ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, वो बिल्कुल लाला की तरह देश चला रहा है। उसको दिखता है 2 तेरा 2 मेरा, मिलियन बिलियन का फर्क नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि बांग्लादेश है। अमेरिका का बांग्लादेश से ट्रेड डेफिसिट चलता है क्योंकि बांग्लादेश बहुत ज्यादा गारमेंट एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। बांग्लादेश में बहुत गारमेंट का काम होता है। इंडिया के में भी बहुत सारे कपड़े बांग्लादेश से ही बन के आते हैं। ज़ारा H&M तुम पहन रहे हो ना, मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश की किसी स्वेट शॉप में। अब अमेरिकन कंपनीज को बांग्लादेश से ही कपड़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ते लेबर कॉस्ट की वजह से बांग्लादेश में उनको सस्ता पड़ता है वो चीज। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज के साथ होता है। Now till the point US consumes more than they produce, उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उनका ट्रेड डेफिसिट बनेगा ही। अब अगर आप यहाँ पे ये पूछ रहे हो कि भैया क्या फर्क पड़ता है, उनका देश वो जाने, हमें क्या लेना देना, मेरे को क्या फायदा, तो भाई बिल्कुल फर्क पड़ता है। अमेरिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो वर्ल्ड ओवर ट्रेड डोमिनेट करती हैं। आप ये वीडियो आज देख पा रहे हो क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी कंपनी अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। डॉलर इज द बिगेस्ट करेंसी, और जब डॉलर के साथ ऐसे खेला जाएगा तो इंडिया की करेंसी भी कमजोर होगी, और इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस गुस्सा कर सकते हो। और जब आपको गुस्सा आए बहुत तेज, तो नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है ना, उस पर अंगूठा मार के निकाल दो। सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है तुम्हारी, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आया होगा। और होली की बोली के बाद हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फोन के बाद इंसानों में एक स्लीप एपिडेमिक चल रहा है। अब नींद उड़ा देने वाली नहीं, बल्कि नींद ना आने की बीमारी। लेट मी एक्सप्लेन। कुवैत के कुछ रिसर्चर्स ने लगभग 250 लोगों पर एक स्टडी कंडक्ट की।
मकसद था ये जानना कि स्लीप डिप्रिवेशन से बॉडी पर क्या असर पड़ता है, और उन्होंने ये पाया कि आप 3-4 छोड़ो, एक रात भी अगर बिना सोए बिताओगे तो आपके इम्यून सिस्टम पर काफी असर पड़ता है, और चूंकि इम्यून सिस्टम खराब होता है तो कई सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है, वो अलग। अब ये न्यूज हो सकता है अभी उतनी रेलेवेंट ना लगे, सुबह 11 बजे मम्मी को बताना। एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट सुन लो। एक ग्लोबल स्लीप सर्वे हुआ था, वो ये भी बताता है कि आदमियों के मुकाबले महिलाओं को कम नींद मिलती है, वो ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, और इसका जो रीजन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वुमेन आर द प्राइमरी केयर गिवर्स इन अ फैमिली। मतलब समझ लो, बिना सुबह मम्मी के उठे मॉर्निंग तो नहीं कंप्लीट होती है, तुम जानते हो। और रिसर्चर्स ने ये भी पाया कि सिर्फ स्लीप अवेलेबिलिटी की बात नहीं है, स्लीप क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। लोकल सर्कल्स का 40,000 भारतीयों पे हुआ एक सर्वे बताता है कि जहां बताया जाता है कि भाई कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 60% से ज्यादा ऐसे इंडियंस हैं जो 6 घंटे से भी कम नींद लेते हैं, और उसकी वजह स्ट्रेस। अजी घंटा स्ट्रेस होता है अमीर आदमियों को, गरीब आदमी मच्छर से परेशान है। अभी गर्मी आने दो, लाइट जाने दो, मच्छर सोने ही नहीं देते, और अगर वो नहीं आए तो सुसु आ जाती है। यही लिखा है रिपोर्ट में। इंडिया में आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रात को उठकर एक बार सुसु जाते हैं, और उसकी वजह से उनकी स्लीप क्वालिटी पे असर पड़ता है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस रिपोर्ट में थोड़ा फ्लॉ लग रहा, क्योंकि इतना तो पानी नहीं है देश में जितना सुसु जा रहे हैं लोग। और ऐसा नहीं है ये वॉशरूम नहीं जाते हैं, बस असली वजह बता नहीं पा रहा मैं यहाँ पे। इसका मतलब है बैक टू द टॉपिक। बोला जाता है ना कि 8 घंटे की नींद आइडियली लेनी चाहिए। पता है कितने लोग हैं जो 8 घंटे की नींद ले पा रहे हैं? सिर्फ 2% लोग, और उससे 10 गुना ज्यादा 20% लोग सिर्फ 4 घंटे सो पाते हैं। एंड लेट मी ऐड हियर, अकॉर्डिंग टू माय ओन अंडरस्टैंडिंग, ये ज्यादा जो उसका सैंपल साइज है ये अर्बन पॉपुलेशन है। गांव में लोग तसल्ली से 8 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उनकी नींद खुल ही जाती है ना। और शहरों में तो ऐसे ही चलता है यार, 9 बजे मगजमारी से उनका दफ्तर खत्म हुआ, 1 घंटे ट्रेन मेट्रो में जा रहे हैं, 11 बजे पहुंचते हैं, 1 घंटे बीवी से चिक 12 बजे सो जाते हैं, सुबह 6 बजे बच्चा लगाया था, 12 स्कूल जाना। बट खैर संक्षिप्त में बताऊं तो लेट, अकेले, किसी के साथ सो जाया करो। कृषि कदम इसी बात पे पूछते हैं, आस्किंग अ क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यू माइट बी irrelevant for you, but our parents and elders can't understand that everyone has different sleep cycle. I'm in college student and because of my assignment and projects, I usually sleep after 1 AM, but when I come to home, my parents force me to sleep 11 no matter what. What's your take on this? देखो इसमें ना सबका अलग अलग होता है, I agree with you. इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। पर्सनली I classify as a nocturnal. मैं रात को जागता हूँ और लगभग 3-4 बजे सोता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपनी स्लीप पूरी कर लूँ। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस टाइम पे सो रहे हो, बट ये कि क्या तुम हर रोज उसी टाइम पे सो रहे हो और क्या तुम्हारे पास एक रूटीन है। अब तुम एक दिन 3 बजे सो गए, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, तो भाई तुम तो मेरी तरह फिर बेवकूफ हो गए ना, फिर तुम क्या डू बेटर भाई। बट इट डजंट स्टॉप हियर। मेजॉरिटी लोगों की सिर्फ रातें नहीं बल्कि दिन भी बिगड़े हुए हैं। अबे क्या बोल रहा है, पिलियन बोल। वर्टेक्स ग्रुप नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के 5 राज्यों के लगभग 1500 लोगों की स्टडी की और पाया गया कि इनमें से आधे से ज्यादा बर्नआउट का शिकार थे। एज अ कॉन्सेप्ट इसका मतलब होता है जब कोई बहुत ज्यादा मेंटली फिजिकली टायर्ड होता है, थका होता है, मतलब वो लोग जिनके पास एक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। द नंबर गेट्स इवन हायर व्हेन यू टॉक अबाउट बैंक बैलेंस। मतलब ना चैन का सोना है और ना सोने की चेन है। भाई तो मैच सही आ गया। ओके, अगली न्यूज से पहले डिस्क्लेमर अलर्ट, अगर होली पर आपके कपड़े नहीं फटे हैं तो अगली न्यूज सुन के बहुत कुछ फट सकता है। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। हाल ही में आपने एक टर्म बहुत ज्यादा सुना होगा, माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक के बहुत छोटे 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 टुकड़े जो आपके आसपास और आजकल आपके शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। हाँ, प्लास्टिक अब सिर्फ तुम्हारी गाड़ी फ्रिज में नहीं, तुम्हारे अंदर भी है, विच मेक्स यू लाइक काइली जेनर फ्रॉम कानपुर। चाइना की एक यूनिवर्सिटी ने माइक्रोप्लास्टिक पर हुई 150 से ज्यादा स्टडी को एनालाइज किया और निष्कर्ष ये निकाला कि माइक्रोप्लास्टिक की वजह से एक और दुविधा सामने आ गई है। क्रॉप प्रोडक्शन कम हो गया है क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे और इसकी वजह से जो स्टेपल हैं यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, इन फसलों की पैदावार कम हो रही है। और अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों, तो यू आर अ गुड क्वेश्चन। जवाब है कई तरीकों से। देखो, माइक्रोप्लास्टिक से सॉइल पोल्यूशन तो होता ही है, पत्तों की सनलाइट ब्लॉक हो जाती है और पौधे के अंदर घुसने के बाद माइक्रोप्लास्टिक उसके वाटर चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे उसके एटीएम में एंटर होने से तुम ब्लॉक हुए। और ये प्रॉब्लम इतनी गहरी है कि एस्टिमेट किया गया है कि 2040 तक जैसे जैसे प्लास्टिक का डोमिनेंस और बढ़ेगा एनवायरनमेंट में, अगले कुछ सालों में 2040 तक 40 करोड़ लोगों की फूड सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा। खाने की पैदावार इतनी कम हो जाएगी कि इतने सारे लोग हैं जिनको खाने के वांदे हो सकते हैं। इनफैक्ट माइक्रोप्लास्टिक हर साल
क्रॉप्स को इतना नुकसान कर रहा है जितना क्लाइमेट चेंज पिछले कुछ दशकों में नहीं कर पाया। ओके, विच रिमाइंड्स मी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगली न्यूज सुनो। मैं मजाक नहीं कर रहा था, सही में एस टैटर करूंगा तुम्हारा। एस टैटर, बिल्कुल टैटर। देखो, क्लाइमेट और क्रॉप्स बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। पढ़ा है ना, राबी, खारिफ, और कौन सी तीसरा क्रॉप सीजन क्या होता है? ज़ैदी। मेरे को भी पूरा नहीं पता है, बट हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर और क्लाइमेट में चेंज आता है, इससे क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों की पैदावार पे भी असर पड़ता है। और अब नई स्टडीज बताती हैं कि ये जो 1.5-2 डिग्री का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे ये खत्म होगा, क्रॉप प्रोडक्शन 50% से कम हो सकता है। तो 2 खतरे की घंटी है, क्लाइमेट चेंज और माइक्रोप्लास्टिक। तुम देख लो तुम्हें कौन सी बजानी है। थर्ड ऑप्शन, सब्सक्राइब की भी बजा सकते हो। अच्छा, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब कुंभ का टाइम चल रहा था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्घटना में कई सारे लोगों की जान गई थी। और अब ओवरक्राउडिंग के चलते रेलवे स्टेशन पर ऐसी और दुर्घटना ना हो, इसलिए एक स्टेप लिया गया है, और वो ये कि बिना टिकट के आपको अंदर स्टेप नहीं लेने देंगे। हाँ, रेलवे ने एक कदम उठाया है कि देश के 60 सबसे बिजी रेलवे स्टेशंस में अब वही यात्री प्लेटफॉर्म में एंट्री ले पाएंगे जिनके पास एक कंफर्म टिकट होगा, जैसा एयरपोर्ट्स पे होता है। नहीं पता यार, गरीब भी तो, मुझे पता है, मैं जाता रहता हूँ ना, तो यूट्यूबर इवेंट्स में बुलाते रहते। हेलो पैप्स, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सिर्फ कंफर्म सीट वालों को ही प्लेटफॉर्म पे एंट्री मिलेगी, बिना टिकट वाले या फिर वेटिंग लिस्ट वाले बाहर वेटिंग एरिया में ही वेट कर। बहुत वेट हो गया ना ट्रेन भी नहीं आएगी, उसका भी वेट करना पड़ेगा। 60 स्टेशन में लागू होगा, जैसे कि चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई एंड ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली। सारे रेलवे स्टेशन की लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, इससे पहले तुम गलत समझ लो, बिना कंफर्म टिकट के तुम प्लेटफॉर्म पे एंट्री नहीं ले पाओगे, ट्रेन में ले सकते हो। भाई एक मिनट, अगर प्लेटफॉर्म पे ही नहीं गए तो ट्रेन पे एंट्री कैसे? अगली न्यूज है पोल्यूशन से रिलेटेड। अल्ट्रा नेशनलिस्टों की मेहरबानी, सही मुद्दों पर फोकस करते हुए हम विश्व गुरु बन गए हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। आज हम कहते तू क्या है बे? IQ एयर ने निकाली है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, एंड द 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैव 13 इंडियन नेम्स। और सबसे गर्व की बात यह है कि गाजियाबाद को छोड़कर इस लिस्ट में NCR की सारी सिटीज शामिल हैं। न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर नहीं आता भाई NCR में। आ जाएगा वो, वही है वो। तुम कुछ दिन रुको, हरिद्वार भी ले लेंगे अंदर। मतलब अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो तो हर जगह, हर एस्पेक्ट में पॉल्यूशन मिलेगा। हवा गंदी है, पानी गंदा है, खाना गंदा है, पर सबसे गंदे हो तुम। एक लाइक नहीं कर पा रहे वीडियो को, या रोज अखबार खरीद के तुमको फ्री में न्यूज बताते हो, उसके 5 रुपए कहां से लेके आऊंगा मैं? अच्छा, बीते दिनों एक खबर फैली कि नए इनकम टैक्स बिल के तहत अब इनकम टैक्स ऑफिशियल्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। फिर वही टैक्स टूक्स की बातें। और उसी खबर पर क्लैरिटी देते हुए IT डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि हम सबके ही अकाउंट्स एक्सेस कर लेंगे, बट इन केस कहीं सर्च होता है, सर्वे होता है, तो वहां ये प्रोविजन लागू होगा। एंड इट स्टिल डजंट मेक एनी सेंस टू मी। क्या मिल जाएगा तुम्हें किसी के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे? मैंने तो आज तक किसी को अपना काला धन आर्काइव करते नहीं देखा। ला यहाँ पे। सर कुछ नहीं है सर, फोन में कुछ नहीं है। अरे कैसे कुछ व्हाट्सएप खोल सर, रहने दो ना, कुछ नहीं है फोन में। इतने कंपनी के मैसेज कैसे आ रहे तेरे पास हैं? कहाँ लगा रहा तू पैसे? सर कहीं नहीं कमा रहा मैं, ये प्रमोशनल मैसेज है सर, गवा रहा हूँ पैसे, प्रमोशन। हर महीने निर्मला को इतने पैसे क्यों दे रहा तू? ये 30% क्या 30? सर टैक्स जोड़ रहा था, कितना बन रहा है टैक्स? कोई निर्मला टैक्स। बस लॉक चैट खोल सर। अरे खोल सर, रहने दो। खोल। सविता पेटीएम कौन है? कितने पैसे पे? UPI QR क्या कर रहा तू? कहाँ कैसे? समझा सर, वो वाली पेटीएम समझा। इंस्टाग्राम खोल इंस्टाग्राम खोल। समझा करो सर, इंस्टाग्राम खोल। सर रिक्वेस्ट है, जूता उठा। ये दोस्त है तेरा? सर DM मत खोलो सर DM। अरे चुप रहे सर, कुछ नहीं है सर, DM मत खोलो। क्या कर? शुक्ला, चल वापस। इतने गुनाह इसने कर रखे, इतना कानून नहीं है अपने पास। यमराज का आदमी, यमराज को फोन लगा। ओके, लोकल से चलते हैं इंटरनेशनल, देखते हैं आस पड़ोस और विदेश की खबरें। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही पाकिस्तान से, जहां पर एक ट्रेन की हाईजैकिंग हो गई। यू हर्ड मी राइट, ट्रेन हाईजैक कर ली। पुअर मी, मुझे लगता था बस ये चंबल में हो सकता था।
बीते हफ्ते पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ट्रेन जा रही थी, यहां से पटरी उड़ाई, वहां से पटरी उड़ाई और बीच में ही लगभग 500 पैसेंजर्स को एज हॉस्टेज ले लिया। अब तुम्हें बलूचिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी का नहीं पता तो बहुत छोटे अगर तुम्हें संक्षेप में बताऊं तो पाकिस्तान का एक बहुत ही ट्रबल्ड रीजन है। बहुत टाइम से बलोच लोगों ने बोला है कि भाई पाकिस्तान में उनको बहुत अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है और बलोच लिबरेशन आर्मी स्टैंड्स फॉर, उनका कहना है कि नहीं भाई हमको अलग होना है। इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट पाकिस्तान ट्राइज टू डू विद कश्मीर इन इंडिया। हाईजैकर्स ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दी थी कि 2 दिन के अंदर बलोच एक्टिविस्ट और उनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाए, वरना वो अपना जो करेंगे वो करेंगे। और यहाँ पे कोई लॉन्ग हॉस्टेज सिचुएशन नहीं चली, कोई कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं हुई। पाकिस्तान आर्मी ने अटैक कर दिया, यहाँ से उनके सेना के जवान शहीद हुए और फिर सैडली बहुत लोगों की जान गई। ऑफिशियल आंकड़े बता रहे हैं कि 21 पैसेंजर, 33 मिलिटेंट्स और कुछ पाकिस्तान सेना के जवान मारे गए, बट अनऑफिशियल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। बट आई स्टिल कैन नॉट बिलीव ट्रेन हाईजैक कर ली लोगों ने। अगली खबर हमारे पड़ोसी देश, अबे मच्छर फिर आ गया, अभी सो थोड़ी रहा हूं मैं। 8:32। अगली खबर हमारे पड़ोसी देश मॉरिशस से। मॉरिशस पता है ना भाई, वो श्रीलंका के बाजू में ना अपनी एक्ट्रेस लोग वो फोटो डालती है बीच से, वहां से पता है मुझे। मालदीव से पता नहीं, गरीब। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी अपने पड़ोसी देश मॉरिशस के दौरे पे थे और इसी दौरान उन्होंने 8 MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या बोल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, विच इंक्लूडेड एग्रीमेंट्स ऑन बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड। एक मॉरिशस का नया पार्लियामेंट भी बनेगा जिसमें इंडिया उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देगा। और अब आपके फोन, आपके इंटरनेट, आपके आसपास सबसे ज्यादा वायरल, सबसे ज्यादा शेयर की गई वीडियोस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। इससे पहले आगे बढ़े, कंप्यूटर जी सवाल पूछा जाए, 1 मार्क की कीमत क्या होती है? मैं बताऊं, तेजा का आइडेंटिफिकेशन होता है 1 मार्क। तेजा मैं हूँ, मार्क किधर है? दुनिया भर में फेक न्यूज की जड़ है 1 मार्क, या किसी लड़की के सपनों की कीमत है 1 मार्क। ये वीडियो देखो। मेरे घर में आज भी मेरे और मेरे भाई में बहुत अंतर होता है। भाई लोग के पूरा फ्रीडम है पढ़ने के लिए, और बहन लोग को नहीं। जब हम मैट्रिक में थे, मेरी माँ बोली कि जब तुम्हारा 400 प्लस आएगा तब साइंस ले सकती हो। 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया, उसी के कारण आज आर्ट्स पढ़ रहे। बाप रे, 399 आया इसलिए, मतलब 400 बोली थी और 399 आ गया इसलिए साइंस नहीं देने को मिला। लड़की बोल भी नहीं पाई और एक कहानी सुना दी। इस लड़की ने जवाब नहीं दिया है, सवाल पूछे हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोगों की, खासकर लड़कियों की रियलिटी है कि वो अपने करियर को, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से आगे नहीं खींच पाते। मैं यहाँ पे अपने हम उम्र के लोगों से बात कर रहा हूं कि आप अगर अपने जीवन अपने हिसाब से जी पा रहे हो, मतलब अगर आपके रिग्रेट भी आपके अपने हैं ना, तो आप बहुत खुश नसीब हो। इसको साइंस करना था, आर्ट्स लेना पड़ा। बात यहाँ पे 1 मार्क की नहीं है, ये कोई शर्त नहीं लगाई थी इसने जो है हार गई। ये हारी सोच से। जो शायद शहरी लोग टियर 1 से वीडियो देख रहे हैं, गांव में माइंडसेट बिल्कुल अलग चलता है, खासकर जब व्हेन इट कम्स टू गर्ल एजुकेशन। वहां ये होता है कि अरे क्या करेंगे, साइंस दिला के इंजीनियर थोड़ी बनाना है, बीए कर लो, ब्याह तो करना है। एजुकेशन से एंड गोल डिसाइड नहीं होता, एंड गोल से एजुकेशन डिसाइड होती है। और इस सोच की वजह से आज भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बेसिक अधिकारों के लिए लड़ती हैं। आपके लिए प्रिविलेज क्या है कि हमारे घर वाले हमको फॉरेन भेज रहे हैं, या हमको ये वाली गाड़ी दिला दी, या इस लड़के को डेट करने दे रहे हैं, या फिर अपनी मर्जी से शादी करने। सबके अपने अपने हिसाब से प्रिविलेज होते हैं। और गांव में पता सोच क्या होती है, कुछ लड़कियों को 8th में स्कूल से निकाल लेते हैं, कुछ को 10th में निकाल लेते हैं, और उनके लिए प्रिविलेज होता है कि अरे हमने तो 12वीं तक पढ़ा हुआ है। सपने इतने मार दिए जाते हैं कि आप अगर बेसिक चीजें भी अपनी लाइफ में कर लो ना कुछ, तो वो भी अचीवमेंट लगता है। और ये बात जो छोटे शहर से आता है ना, उससे अच्छी तरीके से कोई नहीं समझ सकता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वायरल न्यूज की तरफ। अगर आप शो देखते हैं तो आपको पता होगा कि भाई मन से नून रोटी का प्यार और संडे शो से बिहार कोई नहीं निकाल सकता। बिहार के आरा में सुबह 10:30 बजे 8 लोग तनिष्क के शोरूम में घुसे और 25 करोड़ के गहने लूट लिए। और मैंने बहुत लड़ाई की अपनी टीम से, मैं इसको पॉजिटिव न्यूज में डालना चाहता था, क्योंकि बहुत टाइम बाद बिहार में एक ट्रेडिशनल चोरी हुई है। एक दुकान से शटर, छत, दुकान वाला या सामने वाली रोड नहीं, माल चोरी हुआ है। वरना बिहार में जो चोरों की क्रिएटिविटी हो गई थी, हॉलीवुड वाले नजर गड़ाए थे कि कब स्क्रिप्ट मिल जाए। ट्रेन, इंजन, पटरी, रोड, पुल, तालाब, मतलब चोरी चल रही थी कि बकचोदी। नेक्स्ट न्यूज।
अच्छा, एक और वीडियो घूमती घूमती हमारे पास आई, एक चैलेंज वाली वीडियो है, बहुत लोगों ने देखी होगी। इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे कप साइड में रखा दिए जाते हैं, दो लोगों को स्टार्ट कराया जाता है। एक जो आगे के कप है वो बॉक्स में डालता है, और एक जो पीछे वाले कप है वो जाके बॉक्स में डालता है। एक पीछे से स्टार्ट करता है, एक आगे से स्टार्ट करता है, और आपको एंड तक लगता है कि राइट वाला जीत जाएगा, बट देन लाइफ हैपेंस। इस चैलेंज में बहुत सारे लाइफ लेसन्स छुपे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिसके रिजल्ट्स ज्यादा जल्दी दिख रहे हैं वो ज्यादा आगे निकल जाएगा, पर ये चैलेंज कंपटीशन से ज्यादा कंपैरिजन की सच्चाई बताता है। मुझे एक अच्छी चीज सीखने को मिली कि जिंदगी रेस है शायद, पर जरूरी नहीं है कि जो आगे दिख रहा है वही आगे हो। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। कोई पहले अचीव कर लेता है, कोई बाद में अचीव करता है। कौन आगे है कौन पीछे, इसका कोई मापदंड नहीं है, ये बस देखने वाले का नजरिया है, उसका पर्सपेक्टिव है। अच्छा, इंडिया में सिविक सेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें हम पिछले कई एपिसोड से बात करते आ रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुई दिल्ली में यमुना के पास किसी पार्क से। क्लियरली किसी ने पिकनिक पार्टी मनाई थी यहाँ पे। ये देखो, ये हाल कर रखा है, 2 कदम की दूरी पे डस्टबिन है, फिर कहते हैं इनको यमुना साफ चाहिए। इसी जगह पे यमुना आरती होती है और यहाँ पे बियर पड़ी हुई है। देखो, सफाई गई भाड़ में भाई, गेट योर फैक्ट्स राइट। वो ब्रीजर है, बियर नहीं। माँ और मासी में फर्क करना सीखो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बहुत लोगों को एक गलत धारणा होती है कि लिटरिंग, गंदगी फैलाने वाली ये गरीब अनपढ़ लोग ही करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं करते। पुणे की एक वीडियो है, पॉज तो नहीं, पर BMW से एक बंदा उतर कर रेड लाइट के जस्ट बगल में मूत रहा था। सॉरी, आई वोंट मिंस माय वर्ड्स। और जब इसकी लीकेज पकड़ी गई तो टोटी दिखा रहा था अपनी। अब अगली देखो। मैं अभी पांडिचेरी बीच पे हूँ और यहाँ पे ये एक स्टारबक्स का गिलास पड़ा हुआ है, तो ये तो तय है कि अब ये कोई गरीब नहीं लेके आया होगा, कोई पैसे वाला ही 400-500 रुपए की कॉफी इसमें लेके आया होगा और उसका एक गिलास यहाँ छूट गया है। नाम है इनका यावी। तो बताइए इन्हें, जो भी ये हैं, कि भाई इनका गिलास रह गया है यहाँ पे। मुझे हमेशा से लगता था क्या फालतू काम है कप में नाम लिख के देना। आज उसकी यूटिलिटी समझ में आ गई। पता, जब भी सिविक सेंस, लिटरिंग की बात आती है, प्रॉब्लम सिस्टम से ज्यादा माइंडसेट की है। बताता हूं कैसे। वो है होली रिवर गंगा, द सो कॉल्ड द मदर रिवर ऑफ आवर रिलीजियन, और यहाँ पे इन उस पे सीवर लाइन छोड़ी हुई है। ये इज्जत है धर्म के नाम की भी इनकी। कमेंट पढ़ो। सो कॉल्ड तेरा एग्जिस्टेंस है जाहिल। इट्स नॉट सो कॉल्ड, इट्स गंगा। क्या बात कर रहे हैं? इट्स नॉट सो कॉल्ड ब्रो। कंट्रोल मतलब लिटरली तुम्हारे गंगा जल में मल मिल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर सैल्यूटेशन जी हुजूर डियर रिगार्ड्स क्यों नहीं लगा रहे? इट्स लाइक रिलेशनशिप में चीट कर रहे हो वो ठीक है, पर जिसके साथ कर रहे हो वो अपनी कास्ट का क्यों नहीं है? लोग गलत करते रहे, गलत होता रहे, ठीक है, पर तुम पॉइंट आउट मत करो। ये गांधी जी के कौन से बंदर हैं? इसी सोच की वजह से पर्वत से लेके पार्लियामेंट तक हर जगह गंद मचा रखी है इन लोगों ने। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारे देश में सिविक सेंस नहीं है तो तुम थोड़े गलत हो, कॉमन सेंस भी नहीं है। सरदार भाई, हम लोग कहते हैं सिविक सेंस इंडिया में स्कूल में पढ़ाया नहीं, फॉरेन में भी कहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन वो देश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गंदगी का। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा नहीं है फॉरेन में नहीं पढ़ाते हैं भाई। कई सारे देश हैं जहाँ पे सिविक सेंस पढ़ाया जाता है। जापान एक ऐसा बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारे देश में फालतू की चीजें ज्यादा पढ़ाते हैं। अलजेब्रा है तो वो सीखनी है सबको ही, सबको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कॉमर्स विद मैथ, आई नो बेसिक नॉलेज ठीक है, बट जो 9th-10th में पढ़ाया जाता है, जो कॉमर्स साइंस लेने के बाद बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो जाता है आधे लोगों के लिए, वहां पे कुछ चीजें मोरल में पढ़ानी चाहिए। और ऐसे तो हमारे यहाँ भी सिखाया जाता है, कहने को मोरल साइंस हमारे यहाँ भी है ना, हम भी सीखते हैं सब बातें, बट तवज्जो नहीं दी जाती। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, इट्स वेरी फोकस्ड ऑन मेरिट्स एंड मार्क्स, नॉट कैरेक्टर। वो डेवलप करना स्कूल में सिखा, वो कोई भी कर सकता है। कोई टीचर अगर ये देख रहा है ना, तो तुम अपने बच्चों को सिखाओ कि भैया ये मत फेंको, वो छोटे अपने लेवल पे चेंज लो, सीखेंगे। और अगर मेरे ऐसे बच्चे होंगे तो याद रखेंगे भाई कि इस टीचर ने सिखाया था, बदल गया मेरे को, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काम नहीं आता हमारे। और अब बढ़ते हैं बिना कोई सेंस की खबरों की तरफ। अगला सेगमेंट। महाराष्ट्र के पुणे चलते हैं। यहां पर कुछ 2 व्हीलर्स में आग लग गई, और नहीं, ये ओला इलेक्ट्रिक का शोरूम नहीं था। दरअसल एक नशेड़ी ने अपनी माँ से कुछ पैसे मांगे, और माँ को इसकी नशे की लत का पता था, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसके मन में ऐसी चिंगारी उठी कि इसने अपनी सोसाइटी की 13 बाइकों का शोला बना दिया। अब नशेड़ी आदमी को होश आए तो समझ आए ना कि सीसीटीवी भी होता है वहां पे। हीरोइन के लिए पैसा नहीं मिला तो इसने हीरो दहन कर दिया। माँ ने नशे के लिए नहीं दिए पैसे, तो युवक ने 13 बाइक में लगा दिया आग। बिल्कुल जैसे दिवाली में पटाखे नहीं जलाते,
कैन डू जनरेशन है। इसमें सारा का कमेंट बड़ा अच्छा लगा। अरे बुद्धू पगलू, इनमें से एक बेच देता, 1 महीने का इंतजाम हो जाता। अगेन सारा यार, तू कहां लॉजिक की एक्सपेक्ट करे, नशा पगलू। अगली खबर है बिहार के एक रेलवे स्टेशन से। कांच किसी ने नहीं ट्रेन, ये वाली नहीं, ये वाली किसी भी रैंडम आदमी को चाटा मार के उसकी रील बना दी और रील वायरल चली गई। बहुत सारे व्यूज आए और इसको फॉलो किया पुलिस ने। हाँ, आरपीएफ ने धर लिया इसको। इसने रील बनाई, फिर इसकी रील बनाई गई। मेरा एक गलती था, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। पर यार पता मुझे लगता है, लेकिन वायरलिटी के लिए इतना पागल नहीं होना चाहिए कि तुम चंद लाइक के लिए बस थप्पड़ मार रहे हो किसी को। यार थोड़ा ग्रेशियस रहो, थोड़ा इससे अच्छा भीख मांग लो। अरे होली खेले रघुवीराया। अबे खेल गई होली कब की? हालांकि वो थोड़ा होली का नेक मिल जाता, मार तो मिल गई, प्यार मिल जाता। अरे कितनी बार बोला है, इनका लाइक ऐसे नहीं मिलता, क्लीवेज दिखाओ। होली होली ना भाई, रमजान के नाम पे कुछ। चलो कम से कम ये वाला फकीर तो सेक्युलर है, दे दो यार एक लाइक। यार तुम क्या बड़े आदमी हो तुम भी, बख्शीश। सब्सक्राइब भी करवा। भिखारियों के त्योहार पे भाव बढ़ जाते हैं। लाल बटन। हाँ लेकिन थोड़ी सूखी होली जा रही थोड़ी। अबे बग जा यहाँ से, ज्यादा कॉमेडी करेगा जेल हो जाती है आजकल। अच्छा, बीते हफ्ते इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली की एक क्लिप वायरल हुई। ऐसे करके बॉटल फ्लिप नहीं करते, वो बेचारा बॉटल फ्लिप करता है लेकिन फ्लिप होती नहीं है। और चूंकि विराट भाई से बॉटल फ्लिप नहीं हुई तो उनके फैंस बिस्लरी को गाली देने पहुंच गए। सुमित भाई लिखते हैं, गिरा कैसे, इतनी हिम्मत, मारा जाएगा। बॉटल गिरा कैसे हमारे भाई का, डिजाइन बदल। विराट भाई से बहस, वरना जिंदगी तहस नहस। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, ठीक है भाई, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। और पता ये तो फिर भी बेटर है, मतलब तरीका गलत है पर टारगेट सही है। उससे पिछले मैच में ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का कैच पकड़ लिया था तो लोगों ने फिलिप्स कंपनी को गाली देना शुरू कर दिया। चूड़ियां थी नहीं तो लोगों ने गुस्से में अपने ट्रिमर तोड़ दिए। बॉटल फ्लिप नहीं हुई तो बिस्लरी की गलती। फैंस इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि भाई कहीं चूक यहां से वहां हुई, लोग सीधे उसके कोर सोर्स तक पहुंच जाते हैं। कल को विराट भाई की तबीयत खराब हो गई तो सीधा हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेंगे ये। और गालियां तो गालियां, हमारी तारीफ भी सही जगह नहीं पहुंचती। वरुण चक्रवर्ती ने एक मैच में 5 विकेट लिए तो लोगों ने तारीफ की वरुण धवन की। ग्लेन फिलिप्स कुछ करेगा तो फिलिप्स को गाली, वरुण चक्रवर्ती की जगह वरुण धवन। कल को अगर श्रेयस अय्यर सेंचुरी मार देगा तो ये मुनमुन दत्ता के डीएम में बोलेंगे, भाभी जी हटिए आज। और सिर्फ हमारे देश के इतने अतरंगी लोग नहीं है, कुछ सतरंगी भी हैं। इंग्लैंड की खबर सुनिए। यहां पर एक लड़की ने 18 करोड़ में बेची अपनी वर्जिनिटी। साला यहाँ अगर कोई जोक मार दूं ना तो वुमेन कमीशन गुद्दी पकड़ के लेके जाएगा मेरी। कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे, आई एम जस्ट हियर टू से सॉरी। और तो बेची भी नहीं, नीलाम की है इसने 18 करोड़ में अपनी वर्जिनिटी नीलाम। आई एम कंफ्यूज, व्हाट्स मोर प्रॉब्लमैटिक, द प्रोडक्ट और द प्राइस? 18 करोड़ दोस्तों, आईपीएल आ रहा है, इतने में तुम अश्विन और हर्षित राणा दोनों को ले लोगे, फिर भी मैक्सवेल के पैसे बच जाएंगे। और पता है आयरनी पीक कहां की? इस लड़की का नाम लॉरा है। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17। चलिए स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का मीम रिव्यू सेक्शन। होली का टाइम है, आधे लोग छुट्टी पे गए तो बस 2 लोग और बैठे हुए हैं साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं। माय रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय। जग होड़ी ब्रज होड़ा, ब्रज में जग होड़ी ब्रज होड़ा, ब्रज में होड़ी नहीं होड़ा में। भाई ने लाइव ही रोस्ट कर दिया, रियल भी एआई जनरेटेड लग रहा है। होली पर भांग मत खेल। रिग्रेट तो बहुत करती होगी तुम मेरे को छोड़ने के बाद। आज मेरे पास महंगी गाड़ी, महंगी वॉच, महंगे शौक और हाँ वो दोस्त भी हैं जिनको तुम क्या कहती थी कि मेरे को ले डूबेंगे। तुम्हारी किस्मत ही खराब है। कितने की शर्त लगा रहे हैं? कमेंट सेक्शन नहीं खोले। कमेंट सेक्शन में पहला या दूसरा कमेंट होगा हर @ ब्रो लड़की की आईडी।
मतलब अगर कोई तुमको हफ्ते में रोज आके घंटों स्क्रिप्टिंग रिकॉर्डिंग मेहनत करके न्यूज बताए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे, तो हट तेरी तैसी हट गधा। हाँ बस कोई अच्छा दिख जाए, आईडी था, भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान। जॉब मांग रहा है। ये तो ड्रग एडिक्ट लग रहा है रे, मोदी पगलू। सेफ वाटर क्लीन सिटी। तुम लोग थोड़ा पागल है क्या रे? हाँ? और ये क्या पानी पूरा वेस्ट है, पीने के लिए पानी नहीं है, ऊपर से तुम लोग थैली में फोड़ रहे, पूरा कचरा कचरा कर रहे, तुम लोग समझ में आ रहा है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और ऊपर से थैली भी इंडिया में बैंड है, कितना केमिकल है, कितना हार्मफुल है, समझ में आ रहा है क्या? ये होली का थैली और ये कलर कैसे दिया? ये थैली 20 का, कलर 10 का है। क्या बिजनेस करेगा रे तू? अबे वो जानबूझ के करता कि करो मत, थोड़ा सा बच जाए ना तो फिर वो बचा के अगले साल फिर बेच देगा, तो पता नहीं है। जैसे तुम गुलाल खरीदते हो ना जो बच जाते हैं पिछले साल के, वो फिर बिकते हैं। भाभी जी सो स्कैरी। बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर वृंदावन फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई कि मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी वृंदावन। बिना टिकट के आ गई ट्रेन? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? बाबा जी शौक हो गए भाई, उनकी बढ़ गई भाई, बहकर बीट डेवलपर हो गया यहाँ पे। अच्छा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला है, पास में पकड़ने वाला है। हेटेड बाय नन, डिफीटेड बाय वन। आज से छेड़छाड़ बंद। चंबल की घाटी से आई है। अरे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। में तारे आए पैर जटिए। पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ She chose violence. I hated by many, defeated by one. यार लोग जबरदस्ती दिल्ली की लड़की, मुंबई की लड़की, असली हैकर तो राजस्थान की चोरियां हैं। अगर ये बड़ी हो गई तो फिर ये सिग्मा, और वरना नॉर्मल। When your friend shows his true color on Holi. तो सफेद कुर्ता पजामा पहनते ना सब। और ये क्या है? सरसों का तेल कहाँ है? भाई सनस्क्रीन है ना, इसे लगाने से रंग आसानी से छूट जाएगा मेरा। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कलर। सिल्वर वाली ग्रीस कहाँ है? देखो भैया, होली जिसको बहुत खतरनाक खेलनी है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो उठो, उठ के नारियल गरी जिसका तेल लगाना हो लगा लो, तमीज से अपने ऊपर से नीचे तक अंग अंग में आपके तेल टपकना चाहिए। उसके बाद आपको कपड़े पहनने, और वो कपड़े पहनने हैं जो कल फट जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको फटना ही है। अगर आप कुर्ता पहन के जा रहे हो होली में तो मैं तो मान लेता हूं कि जिसने सफेद कुर्ता पहना है जो अच्छा दिखे वो अमीर आदमी है मेरे हिसाब से। तो उस दिन देश में गंगा, यमुना जी, कोई तालाब, नाला, सब हर चीज ओपन फॉर प्ले है। आपको कहीं भी फेंक दिया जा सकता है, तो नाले से कोई डर नहीं लगाना। और फिर आपको खेलनी है कपड़ा फाड़ होली, वरना इलाहाबाद के लोकनाथ चले जाओ, वहां भी ऐसे ही खिलती है भाई। वहां जाओ, वहां जाके लोग बस कपड़ा फाड़ते हैं एक दूसरे का। वो एरिया ही ऐसी के लिए कि जाओ कपड़ा फड़वाओ अपना, तुम जिसका कपड़ा देखते हैं फाड़ देते हैं। सिर्फ ऑल बॉयज प्लेस ऑफ कोर्स है मेरा। मैं पहले ही उतार के गया था। मैं गया ही नहीं, मैंने रिस्क ही नहीं लेना। मैं गया ही वहां पे ऐसे उखाड़ा था कि आ जाओ भैया, किसका क्या फाड़ोगे। मेरी तो सिर्फ एक चीज, माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। ओके, हैप्पी होली अगेन गाइस। ये था इस हफ्ते का एपिसोड। आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। सब्सक्राइब का एक लाल रंग दिख रहा होगा, गुलाल नहीं है, वो सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग को एक सब्सक्रिप्शन, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, वैसे भी कुछ क्या ही जा रहा है, हम लोग को एक एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अपने किसी दोस्त के साथ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। मैंने सारी भीख एक बार में मांग ली है। और इसी के साथ हम आपसे अब अलविदा लेंगे, मिलेंगे अगले हफ्ते विथ मोर न्यूज एंड मोर एंटरटेनमेंट। Till then, take care, tata, bye bye, shab khair, and don't forget to like, subscribe and share. और हाँ, जाने से पहले अगर आप स्केलर को चेकआउट करना चाहें, जहां पर वो आपको AI और मशीन लर्निंग सिखाते हैं, तो उनके कोर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दी है, जाके चेकआउट जरूर करना।
मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।